नाउ बच्चों, अब हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स 10th ये इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक देखा, इलेक्ट्रिसिटी, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स टाइप्स। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही ईजी क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। ना हम लोग अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके टाइप्स, उसके प्रॉपर्टीज़, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड आंसर जो पूछे जाते हैं वो हम लोग अभी देख लेंगे। ओके, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पढ़ने जाते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू। सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू भी है। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में भी मैंने उसको लिख के दिखाया था आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। और एसआई यूनिट उसका क्या मैंने बताया था आपको, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों। क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि ये एक मार्कर है, पेन है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक मैटर है। हम लोगों ने पढ़ा मैटर के अंदर क्या होता है भाई, एटम्स होते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस, और उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या ऑर्बिट्स और सेल्स में क्या रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इस पेन के अंदर भी ऐसा होता होगा, क्योंकि ये एक मैटर है, मेरे अंदर भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बिल्कुल है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है नील बोर के एटॉमिक मॉडल में या फिर रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल अमाउंट में, इसलिए ये करंट नहीं मार रहा है मुझे। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाता, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते, तो वो मुझे फिर ये पेन भी क्या होता, करंट मारता। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक एटम का स्ट्रक्चर मैंने आपको याद दिलाया कि हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हमारे घरों में भी जो वायर्स है जिससे करंट और चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो उस वायर में भी इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन्स होगा और न्यूक्लियस भी होगा। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे वही चीज़ स्टडी करना है, और सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों को बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दो चार्जेस में से वो कौन सा चार्ज है जो वायर्स में फ्लो कर रहा है और करंट बना रहा है, ठीक है। चलो आते देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो हमारा लाइव है, जिंदा है, ठीक है। वैसे ही पानी फ्लो कर रहे हैं नदी में या लेक्स में, हमारे नल से, घरों में जो नल है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही जो एक वायर्स में क्या फ्लो कर रहा है, केबल्स में क्या फ्लो कर रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। उसका सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू। सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू। तो आपको, मुझे होप है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे वायर्स में क्या फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तब जाके क्या हो रहा है, करंट बन रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। ओके, चलो और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे टॉपिक पूरे लाइन बाय लाइन आपको हर एक चीज़ मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पे, जो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो वायर्स में फ्लो कर रहा है और वायर में करंट बना रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंबल क्या है बच्चों, कैपिटल क्यू, आप स्मॉल क्यू भी ले सकते हो। तो ये चार्जेस क्या बना रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोलोगे, कूलम। क्या है, कूलम। सिंबल क्या है, कैपिटल सी। सिंबल इज कैपिटल सी। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बच्चों सोचोगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वो तो आप 9 में पढ़ के आए हो, व्हाट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हम लोगों को ये यहाँ पे नहीं पढ़ना इस टॉपिक में, ठीक है। बस हम लोगों को बताना है कि चार्ज, आपसे कोई पूछा गया बताओ कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, ठीक है।
यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो वायर्स में या केबल्स में फ्लो करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। सिंबल कैपिटल Q है, ठीक है। यही चार्जेस क्या बना रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, सिंबल इज कैपिटल C, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ ब्लू कलर से आप देख रहे हो वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक एटम के अंदर 3 तरीके के चार्जेस हैं, लेकिन हम लोगों को 2 पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो वैसे ही वायर्स में हम लोगों को सिर्फ 2 चार्जेस पे ध्यान देना है। व्हाट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख के दिया यहाँ पे। तो पहला जो चार्ज है उसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, और हम लोगों को पता है, पढ़ के आए हैं 9 में, पॉजिटिव चार्ज किस पे रहता है बच्चों, प्रोटॉन्स पे, और उसका सिंबल क्या है, स्मॉल p, छोटो p स्मॉल p, ओके। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन स्मॉल p, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, और हम लोग वेल अवेयर हैं कि सर नेगेटिव चार्ज किस पे रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे, सिंबल क्या है, स्मॉल e, छोटो e स्मॉल e, ओके। चलो देखते हैं, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन, सिंबल इज p, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, सिंबल इज स्मॉल e। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, पूछा जाता है कि बताओ कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट रहता है, और साइन क्या है पॉजिटिव चार्ज का। तो मैंने यहाँ लिख के बताया कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, और कितने चार्ज है एक प्रोटॉन पे कितने चार्ज रहते हैं, तो वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज अवेलेबल है, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज रहता है, ओके। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे, बताओ कि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या साइन क्या रहता है और कितने चार्जेस अवेलेबल है। तो आपको बताना होगा कि नेगेटिव चार्ज जो रहता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर साइन नेगेटिव रहता है, माइनस नेगेटिव, और कितने चार्जेस अवेलेबल है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज अवेलेबल है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है, तो आपको बताना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बताओ बच्चों कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन्स बोला जाता है, सिंबल स्मॉल p, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, सिंबल स्मॉल e। प्रोटॉन्स पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज अवेलेबल है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल, क्वेश्चन क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि इन दोनों चार्जेस में से वो कौन सा चार्ज है जो फ्लो कर रहा है वायर्स में, वो कौन सा चार्ज है जो वायर्स में फ्लो कर रहा है और करंट बना रहा है। दोनों का दोनों चार्ज तो एक साथ फ्लो नहीं कर सकता भाई, प्रोटॉन चले या इलेक्ट्रॉन दोनों साथ साथ में चल रहा है, वैसा नहीं होता बच्चों यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट करके मैंने आपको लिखा यहाँ पे, आउट ऑफ दीज 2 चार्जेस विच वन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन वायर्स टू मेक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि बताओ कि भाई एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में वो कौन सा चार्ज है जो फ्लो कर रहा है वायर्स में और करंट बना रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स है। वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू मेक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो सवाल आया फिर प्रोटॉन कहाँ गया, तो प्रोटॉन यहाँ लिख दिया मैंने, प्रोटॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स क्या होता है बच्चों की, न्यूक्लियस के अंदर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंग वो अंदर में क्या रहता है, अटैच रहता है, वो निकल नहीं सकता है बाहर। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर में ही रहता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री रहते हैं, वो शेल्स में घूमते रहते हैं, उनको थोड़ा भी एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे, एक एटम में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी
कौन सा चार्ज बनाता है, तो कौन सा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। पूछा गया प्रोटॉन्स कहाँ है, तो बताना है सर प्रोटॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर पूछ लिया कि बताओ वो कौन सा फोर्स, इन केस पूछ लिया गया वो कौन सा फोर्स है जिसको प्रोटॉन्स जिस फोर्स ने प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर पकड़ के रखा है, तो वो फोर्स है बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पूछता नहीं है, कभी पूछ लिया कि बताओ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो कौन सा फोर्स है जिसने पकड़ के रखा है प्रोटॉन्स को, तो वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से। इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबल कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू भी ले सकते हो आप। दीज चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब आपको पता है कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और उन दो चार्जेस में कौन सा चार्ज करंट बना रहा है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, वो है इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, सिंबल सी, कैपिटल सी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट बताया मैंने आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रहेगा। अगर कभी न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स का ये वैल्यू चार्ज लेना पड़े तो माइनस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ये माइनस लिया नहीं जाता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ठीक है। चलो, मैंने बताया आपको कि इन दो चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स ही वो चार्ज है जो वायर्स में फ्लो करता है और करंट बनाता है। प्रोटॉन्स कहाँ रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, स्ट्रांगली हेल्ड रहता है बाय विच फोर्स बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इतना क्लियर हो गया है कि सिर्फ चार्जेस में इलेक्ट्रॉन वो चार्ज है जो वायर्स में फ्लो करता है और करंट बनाता है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने नोट करके लिख के दिया आपको। एक क्वेश्चन है आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछा जाता है बताओ 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम बच्चों, कूलम एक बहुत ही बड़ा यूनिट है, कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट। तो कूलम, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखते हो कि आप जैसे ही आप बल्ब के स्विच को ऑन करते हो तुरंत बल्ब जल जाता है, तुरंत फैन चलने लगता है। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स, सोचो आपके इलेक्ट्रॉन्स कितनी तेज़ी से चल रहे, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा जो बहुत तेज़ी से एकदम दौड़ रहे वायर्स में और बल्ब को जला रहे। ठीक है, तो फिलहाल आप देख लो यहाँ पे कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18, एज्यूम 10⁻18 कितना होता है। ठीक है, 10⁵ मीन्स 1 लाख हो गया, यहाँ पे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 कूलम चार्ज में आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आपके बुक का भी क्वेश्चन है, 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जैसे हमने बताया आपको कि कूलम एक बड़ा यूनिट, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है 1 मार्क के लिए कि व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, स्मॉलर वैल्यूज, मिली कूलम, मिली का वैल्यू मैंने आपको बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में बताया, मिली मीन्स 10⁻³ तो मिली कूलम कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻³ कूलम। दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, बिगर यूनिट इज कूलम। व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो मिली कूलम कितना होता है, 10⁻³ कूलम। माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम। नैनो कितना होता है, 10⁻⁹ कूलम। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर से ये क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज चार्जेस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि सर चार्जेस दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव हैविंग प्लस साइन एंड नेगेटिव हैविंग माइनस चार्ज। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स अगर आपके पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है,
तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, अगर मैं ये दो चार्जेस को आपस में लाना चाहूँ तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज, देखो मैंने दो अलग अलग कलर लिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर इन दोनों चार्ज को मैं पास में लाऊं तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो वो प्रॉपर्टी क्या लिखा मैंने, अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस माइनस मैंने सिंबल से ही बताया, अट्रैक्शन। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब भागेंगे, ठीक है, रिपल्सन मतलब भागना। दो सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस क्या करेंगे बच्चों, रिपेल ईच अदर। जैसे देखो, अगर मैंने सिमिलर पेन्स लिया, अगर ये दो कलर के पेन्स में लेके आ रहा हूँ, पास लेकर आ रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको पास लेकर आऊँगा तो ये क्या होंगे, आपस में पास आएंगे नहीं, क्या होंगे, भागेंगे, भाग जाएंगे आपस में, ठीक है, रिपल्सन होगा। तो लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वैसे ही प्लस प्लस भागेंगे, माइनस माइनस चार्ज भी अगर मैं लाना चाहूँ तो क्या होंगे, भागेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके चार्जेस के। तो क्या होता है प्रॉपर्टीज, क्या, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अंडरस्टूड। प्लस प्लस भागेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। आप कोई भी कंसेप्ट समझ सकते हो। मान लो कि मेरी दो शादियाँ हुई, मान लो, ठीक है, तो मैं और मेरी वाइफ अपोजिट, अट्रैक्शन, और मेरे दोनों वाइफ के बीच में रिपल्सन, वो दोनों सिमिलर, रिपल्सन, मैं और मेरी वाइफ डिफरेंट, अट्रैक्शन। अंडरस्टूड, चलो ठीक है। तो अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है चार्जेस से रिलेटेड, डिफाइन 1 कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 कूलम। जितने भी क्वेश्चन चार्जेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। एक क्वेश्चन 1 कूलम है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। चार्जेस क्या होते हैं भाई, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वायर्स में फ्लो करते हैं। सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबल कैपिटल क्यू। दीज चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है इस चार्जेस में वो कौन सा चार्ज है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो है इलेक्ट्रॉन। वो कौन सा चार्ज है बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद एसआई यूनिट क्या है चार्ज का, कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। नेगेटिव चार्ज कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। मैंने बताया इन दोनों चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और करंट बनाते हैं। प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखता है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। Smaller units of charge, millicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb. Okay, what are the properties of charges, opposite charge or unlike charge attract each other, similar charge like charges repel each other. Okay, I hope यहाँ तक समझा होगा। अब हम लोग 1 कूलम का डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग का लास्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, वो है डिफाइन 1 कूलम। चार्जेस के बारे में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर किए बच्चों। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है और बच्चे बता नहीं पाते। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है ये, और 10th CBSE फिजिक्स और साइंस में मार्क्स लाना बहुत ही इजी है। आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो, और मैं आपको पूरा का पूरा साइंस और ख़ास करके फिजिक्स पूरे अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। और अब मेरे साथ अगर आप रहे तो आप यकीन मानो फिजिक्स आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, डिफाइन 1 कूलम। डिफाइन 1 कूलम ये क्वेश्चन है। और कूलम क्या है आपको पता है, कूलम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखा है, आप डेफिनेशन देखो। बुक में सिर्फ डेफिनेशन वगैरह आपको लिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले से आप किस तरीके से इस डेफिनेशन को लर्न करो वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और भी आगे के जो टॉपिक्स है, करेंट और आगे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। सारे टॉपिक्स के जो डेफिनेशंस है, जो एसआई यूनिट्स है, मैं आपको सिर्फ फार्मूले से लर्न करा दूंगा। सिर्फ फार्मूला देखना है और फार्मूले से ही सारी चीज़ें, फार्मूला से ही उसका डेफिनेशन, फार्मूला से उसका एसआई यूनिट, सारी चीज़ें आ जाएंगी और बहुत ही ईजिली आप लर्न कर लोगे। ठीक है, चलो देखते हैं डिफाइन 1 कूलम क्या है। डिफाइन 1 कूलम क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार पूछा गया। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम क्या है,
इलेक्ट्रिक चार्ज विच exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter apart। अब ये सुनने में तो बहुत ही डर लग रहा है कि कैसे याद होगा, लेकिन बहुत ही ईजी है। मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, आपको लर्न हो जाएगा। फॉर्मूले से याद कराते हैं। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter apart। इसको फॉर्मूले से लर्न करते हैं। हाँ देखो, मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस चार्ज को मैंने Q1 नाम दिया, इस चार्ज को मैंने Q2 नाम दिया, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर। अब ये पता है आपको कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक फोर्स लगेगा जो इन दोनों को क्या कराएगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये मैंने फोर्स लिया, ये दोनों क्या होंगे? आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। कितना फोर्स लगता है, इसका एक फॉर्मूला है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल मैं सिर्फ ये डेफिनेशन लर्न करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है आपको, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई इन दोनों का डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। हम लोग को क्या लाना है? 1 कूलम। तो Q1 Q2 इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन के, इस तरीके से आ जाएगा। Q1 Q2 इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। अब इससे हम लोग डेफिनेशन लाने की कोशिश करते हैं। ये डेफिनेशन हम लोग इससे लेके आते हैं। मैंने आपको के का वैल्यू यहाँ पे लिख के दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इससे इसको कंपेयर करो। Q1 Q2 चार्ज है, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter apart। वेरी इजी। देखो सारे टर्म्स आ गए। क्या क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज है, फोर्स है, ये वैल्यू है, डिस्टेंस है। तो डेफिनेशन इजी हो गया ना बच्चों। देखो यहाँ पे 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम क्या है? चार्ज विच exerts अ फोर्स ऑफ कितना? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। कितने दूरी पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, और मैं सारे डेफिनेशंस आपको फॉर्मूले से लर्न करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट और उसके न्यूमेरिकल्स और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और आप लोगों से ये उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अहमद क्लासेस आपको साइंस के, मैथ्स के पूरे वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।